हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रही हूँ आपका एक वीडियो में। और अभी है सुबह 10 बजे का टाइम। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, झाड़ू पोछा लगा दिया है, सारा काम हो गया है मेरा। खाली मैंने आज नहाया नहीं है क्योंकि मुझे कल शाम से ही जो है पीरियड्स होने लग गए थे। और अभी सेकंड डे समझो, वैसे कल शाम से होने लग गए थे 4-5 बजे से, 5 साढ़े 5 बजे से तो शायद। तो उसके बाद आज मैं सुबह उठ के नहाई नहीं क्योंकि दिया वगैरह नहीं करना होता है, तो इसके लिए मैंने नहाया नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हस्बैंड आ गए थे, बच्चे आ गए थे, तो उन्होंने दिया वगैरह कर लिया था। फिर मैंने उनको स्कूल भेजा। फिर मैंने आज ना जीने में और पार्किंग में बहुत टाइम से झाड़ू नहीं लगी हुई थी क्योंकि हमारा मकान बन रहा है, तो उसकी वजह से कोई भी फिर नहीं लगाता कि बगल में मकान बन रहा है, तो उसकी वजह से रेत वगैरह आती है और धूल आती है, मिट्टी आती है। तो इस कोई नहीं लगाता इस टाइम पे, जो बाकी फ्लोर वाले हैं कि बोल के इनकी वजह से आ रहा है तो ये खुद ही लगाएंगे। तो इसके लिए हम खुद वैसे ही लगाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी वजह से ही हो रहा है, तो हमें ही लगाना चाहिए। तो काफ़ी दिन हो गए थे, कभी किसी की तबीयत ख़राब चल रही थी, कभी किसी की, तो मेरे को नहीं टाइम मिल रहा था पार्किंग साफ़ करने का और जीना वो करने का। तो फिर आज फाइनली मैंने कहा आज नहाना और दिया वगैरह नहीं करना है मेरे को, तो इतना टाइम बचत हो जाएगी मेरी। तो मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैंने पूरा जीना और सेकंड फ्लोर से लेकर नीचे तक और पार्किंग जितनी है हमारी, तो उसमें मैंने पूरा झाड़ू वगैरह लगाया अच्छे से। और फिर ऊपर आके फिर हाथ पैर धो के अच्छे से फिर मैं लेट गई थोड़ी देर। जैसे मैं लेटी वैसे हस्बैंड घर आ गए थे। तो आते हैं कभी कभी बीच में, कई बार जब उनका मन करता है तो थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। तो बोल रहे थे कि क्या हुआ, मैंने कहा पैर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अभी मैं साफ, कह रहे हाँ हाँ मैंने देख लिया, मैं नीचे से देखता हुआ आ रहा हूँ कि आज सफाई हो रखी है पार्किंग की। तो कह रहे मुझे पता है तू नहीं करी होगी और कौन करेगा। तो यहाँ पर मैं कपड़े देख रही थी क्योंकि कल राधा बन के जाएगी लड़की स्कूल में। तो अभी मेरे देवर की शादी हुई है कुछ दिन पहले जून में। तो मेरी देवरानी ने ना, बीच वाली देवरानी ने उसके लिए एक साड़ी का ड्रेस बनाया था, बहुत अच्छा, मतलब साड़ी ड्रेस बना रखी थी क्योंकि उसको बहुत पसंद है कि साड़ी पहनूंगी साड़ी पहनूंगी, बहुत साल से बोल रही थी। तो उसकी चाची ने उसके लिए साड़ी ड्रेस बनाई थी और येलो कलर की है, हल्दी के लिए बनाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार उसको यही ट्राई करवा दूँ कि राधा बन के भी इसी ड्रेस में चले जाओ। अब 400-500 रुपये की बाहर से ड्रेस आएगी या वो फिर दोबारा कुछ और किसी काम नहीं आती। फिर अगले साल उसके स्कूल में ये सब नहीं होगा, मतलब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तब नहीं होता है, ये सिर्फ नर्सरी और प्रेप के बच्चों के लिए होता है। तो कल मैंने कहा एक बार इसे ये दिखा दूँगी, जैसे स्कूल से घर आएगी, अगर नहीं मानेगी इसमें तो तब दूसरी नई ले आऊँगी। तो अभी और शाम को हमको बर्थडे पार्टी में भी जाना है। तो किसी की रिलेटिव की बर्थडे पार्टी है, फर्स्ट 1 साल की पूरी होगी लड़की, तो उसकी बर्थडे पार्टी रखी हुई है। तो शाम को हमको उसमें भी जाना है। तो मैं कपड़े वपड़े निकाल रही थी, हस्बैंड ने भी बोला था कि मेरे लिए शर्टें निकाल देना, और उनकी शर्ट निकाल दी थी मैंने, वो प्रेस करने के लिए बाहर दे रहे हैं क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं है। तो बोल रहे कोई बात नहीं, मैं बाहर दे दूँगा शर्ट प्रेस करने के लिए, तुम रहने दो, क्योंकि मेरे को अभी खाना भी बनाना है, फिर बच्चों को लेने जाना है। 2 बच्चे हैं, अलग अलग टाइम पे आते हैं, अलग अलग, एक टाइम पे एक को लेने जाना पड़ता है, अगले टाइम पे दूसरे को लेने जाना पड़ता है। फिर वॉकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा है, मतलब 15-20 मिनट कम से कम लग जाता है आने में ही, मतलब 20 मिनट आने के और 20 मिनट जाने के। तो यानी कि 20-20 मिनट करके 40 मिनट तो एक बच्चे का हो गया और 40 मिनट दूसरे बच्चे का। 40 मिनट पैदल चलना ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाता है आज के टाइम पे, और तबीयत ठीक ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही। और भी काम है, मार्केट जाना है, गिफ्ट वगैरह लेना है, और अपना मुझे अपने थ्रेडिंग वगैरह भी बनानी है, तो बहुत सारी दिक्कत पड़ जाती है। तो फिर कह रहे कोई बात नहीं, मैं बाहर दे दूँगा आयरन के लिए। ये सूट मैंने सिला था अपने लिए काफ़ी साल पहले, मतलब पिछले से पिछले साल सिला था शायद, और वीडियो मैंने इसकी दूसरी उसमें डाली भी थी। और ये कपड़ा मैंने 5 मीटर ले रखा था, मैंने सोचा अपने और अपनी लड़की के लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी ड्रेस। लेकिन मैं इसको लेकर मायके गई तो मायके में मेरी सिस्टर है, उसने बोला कि तू और मैं बनाते हैं अपने अब लिए। तो देखो इसके चक्कर में, क्योंकि छोटी बच्ची के चक्कर में लिया था, तो हम उसमें बाजू पूरी नहीं हो पाई, बाजू हाफ़ ही हुई, तो हम दोनों ने हाफ़ हाफ़ बाजू बनाई थी। ऐसी राउंड शेप में उसने अपने लिए कुर्ता बनाया था, राउंड शेप में मैंने बनाया था, तो लेस वेस लगा के। और ये सस्ता लिया था मैंने कपड़ा, मैंने कहा क्योंकि मुझे बनाने का बहुत शौक़ है, कुछ कुछ चीज़ें बनाने का, आजकल नहीं बना पा रही हूँ। तो देखो कैसा लग रहा है, कैसा बनाया मैंने। ये 50 रुपये मीटर का कपड़ा था और 5 मीटर लिया था, इसमें 2 ड्रेस बन गई थी, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ था। फिर मैंने बाद में नहीं कुछ इच्छा करी मेरी पहनने की, पता नहीं क्या हुआ कि मन नहीं करता। अभी मैंने पहना भी एक ही बार होगा, कभी शायद मैंने पहना ही नहीं है। तो आज मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं, आज मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा है कि, और तो पहन लेते हूँ। तो मैंने ये पहन के देखा, अब मुझे रबड़ ही नहीं मिल रही थी सिर की, रबड़ ढूंढ रही इधर उधर, रबड़ ही नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे रबड़ की, मेरे बाल ना फैलते बहुत ज़्यादा हैं, अंदर से तो बहुत सॉफ्ट और सिल्की हैं, लेकिन बाहर से ऊपर से रफ़ हैं और टूटे हैं बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इसी बात का होता है कि मेरे बाल लंबे तो हैं, जैसे आज के टाइम पे लोगों के होते नहीं हैं, तो हैं थोड़े बहुत तो हैं, लेकिन
अच्छे नहीं हैं, मतलब जैसे सिल्की नहीं है, स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल भी। और दिखने में भी जब बाहर से दिखते हैं ना तो बहुत रफ़ और फिजी दिखते हैं। तो क्या करें, पर चलो मिलते हैं नई वीडियो में।